Good morning, students. Today we are going to talk about the chemical properties of non-metals. प्रीवियस वीडियोस में हमने मेटल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नॉन मेटल्स जो हैं इनको अगर हम डिफाइन करते हैं तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड टू बी कन्वर्टेड इनटू एनायंस या नेगेटिव आयंस ये बनाते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो फर्स्ट इनकी केमिकल जो प्रॉपर्टी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। ये जो नॉन मेटल्स हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे मैंने आपको एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था कि ये जो नॉन मेटल्स हैं ये हमारे पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर इनको प्लेस किया गया है, दे हैव बीन प्लेस्ड इन दी राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो राइट साइड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनमें से 22 जो नॉन मेटल्स हैं उन 22 नॉन मेटल्स में सभी मोस्ट ऑफ नहीं बल्कि ये कहेंगे सभी के सभी जो हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। और जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर है यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का जो बिहेवियर है ये साइज जैसे जैसे एलिमेंट का छोटा होता है उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है एलिमेंट का एटम का उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर जो है वो कम होता जाता है। यानी अगर हम ये कहते हैं कि अगर हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर जो है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बिहेवियर है जो स्ट्रेंथ है ये क्या होती है, ये इंक्रीज करती है। इसका मतलब ये हुआ अगर हम बोरोन जो कि एक नॉन मेटल है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऐसे ऐसे मूव करते जाते हैं तो ये जो फ्लोरीन आपका आता है ये आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। इसी तरीके से अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो फिर ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसका मतलब अगर ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे जा रहे हैं या ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम ऐसे जा रहे हैं या नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर से नीचे जब आप चलते जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर कम होता जाएगा। तो जनरली जब हम बात करते हैं तो क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, इसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का, इसके बाद नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लगभग बराबर है, सेम है। तो ये जो हमने बात की ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की बात की है कि कैसे नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। अब मैं आपको ये कुछ केमिकल इक्वेशंस के थ्रू ये बताती हूँ। जैसे फ्लोरीन की अगर बात करें तो फ्लोरीन के एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनाएंगे F नेगेटिव यानी फ्लोराइड आयन। इसी तरीके से क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन। ऑक्सीजन अपने ऑक्टेट में से जो है इलेक्ट्रॉन को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और बनाता है O2 नेगेटिव विच इज नोन एज ऑक्साइड आयन। क्या, ऑक्साइड आयन। और इसी तरह से नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म N3 नेगेटिव दैट इज नाइट्राइड आयन। ठीक है बच्चों, अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में, इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ नॉन मेटल्स देयर आर 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स। उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 से लेकर 8 तक। ठीक है, तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दे विल नॉट एक्सेप्ट। तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन वाली सिचुएशन आती है ये तो आती है जी नोबल गैसेस में, ठीक है, यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन इनमें आती है। और जो 4 वाली सिचुएशन है ये आपका कार्बन फैमिली आ जाती है, ठीक है। इसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इनमें बढ़ते जाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं और फिर जाके आपके नोबल गैसेस आते हैं जिनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यही कारण है कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की इनकी कोई टेंडेंसी नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है और इसी वजह से ये नेगेटिव आयंस इस तरीके से फॉर्म करते हैं। तो ये थी हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड प्रॉपर्टी एंड द सेकंड वन इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? पहली चीज
जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स तो बनाते हैं ऑक्साइड्स, और जो ऑक्साइड्स हैं या तो वो न्यूट्रल होंगे या फिर वो होंगे एसिडिक। जैसे मैंने आपको मेटल्स के लिए बताया था कि ऑक्साइड या तो बेसिक होते हैं या फिर एम्फोटेरिक होते हैं, यहाँ पर जो ऑक्साइड्स बनते हैं ये न्यूट्रल होंगे या फिर एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे। न्यूट्रल ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल्स यहाँ मेंशन कर रही हूँ मैं साथ साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस, एंड नाइट्रिक ऑक्साइड NO। ये तीनों ऑक्साइड जो हैं याद करके आपने प्रिपेयर करने हैं कि दे आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटऑक्साइड, देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो जिन सबको एसिडिक ऑक्साइड्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ऑक्साइड्स जो होंगे दे आर ऑल्सो इन द सेम वे। फ्लोरीन के सिर्फ ऑक्साइड नहीं बनते हैं, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी कि फ्लोरीन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो किस तरह के, डायरेक्टली रिएक्शन नहीं है उनकी, लेकिन वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और क्या चीज़ बनाते हैं, उनको क्या ऑक्साइड्स कहेंगे या क्या कहेंगे। तो ये आपको याद रखनी है चीज़ें। न्यूट्रल ऑक्साइड्स हो गई ये आपके, और ये बाकी सारी जो हो गई ये नॉन मेटल के साथ एसिडिक ऑक्साइड्स बनते हैं। दूसरी चीज़, जो ऑक्साइड्स बनते हैं दे आर कोवेलेंट इन नेचर। कोवेलेंट का क्या मतलब है? अब देखिए, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, जो हम इनकी रिएक्शन दिखा रहे हैं वो भी नॉन मेटल्स के साथ दिखा रहे हैं। जब हमने मेटल्स के लिए बात की थी तो मेटल्स और ऑक्सीजन के बीच में जब रिएक्शन होती है तो कैसे होती है कि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ऑक्सीजन के एटम्स उन इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और उसके बाद वो आयनिक कंपाउंड्स बना देते हैं, ऑक्साइड्स बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, ऑक्सीजन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए और नॉन मेटल भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते बल्कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं। तो अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट ही नहीं कर सकते, दोनों को एक्सेप्ट करना है, तो वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। दे शेयर इलेक्ट्रॉन। दे का क्या मतलब है? आपका नॉन मेटल और ऑक्सीजन, दे शेयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कंपाउंड। कंपाउंड्स को फॉर्म करने के लिए, इन सब ऑक्साइड्स को बनाने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं जितने भी रिक्वायर्ड हो उसी के हिसाब से। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है तो वो कैसे बनाएगा? कार्बन के पास खुद के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये ऑक्सीजन के साथ जब जुड़ने की कोशिश करेगा तो ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसकी बॉन्डिंग करवाएगा। यानी कि अब देखिए, ये जो है ये यहाँ से ऐसे शेयरिंग हो जाएगी और ये यहाँ से इस तरीके से शेयरिंग हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन के पास इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिए हैं, बाकी इसके ये रहे और इसी तरीके से ये रहे। तो ये जो बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कैसे बन गया? ये इस तरीके से मॉलिक्यूल आपका कुछ नजर आएगा, जिसमें ये जो आप देख रहे हो ये क्या बने हुए हैं? ये हैं बॉन्ड। कौन से बॉन्ड है ये? कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है। और हम इन जो इलेक्ट्रॉन पेयर को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ये वाले सारे के सारे ये कहलाते हैं बॉन्ड पेयर्स। ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स अलग से नजर आ रहे हैं, जो जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है बल्कि फिर भी यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं जी लोन पेयर्स। दे आर कॉल्ड एज लोन पेयर्स। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने के बाद बॉन्ड पेयर्स, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा बच जाते हैं उनको कह देते हैं हम लोन पेयर्स। ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को? तो ये था कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है। अब हम देखें ज़रा कार्बन और बाकी जो नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। कार्बन ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनेगा जब ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशिएंट होगी। कार्बन ऑक्सीजन अगर लिमिटेड है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, एक्सेस में नहीं है, तो कार्बन
मोनोऑक्साइड बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने पहले ही बताया आपको न्यूट्रल है, और न्यूट्रल होने के साथ साथ ये टॉक्सिक भी है। टॉक्सिक क्यों है? क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ यानी हमारे ब्लड के साथ बहुत जल्दी अटैच हो जाता है और ऑक्सीजन को ब्लड के साथ अटैच होने नहीं देता। तो इस जब आपके बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन धीरे धीरे मिलनी बंद हो जाएगी, सो दे विल स्टार्ट डाइंग, एंड इन द सेम वे इट इज हाईली टॉक्सिक फॉर ह्यूमन बींग्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको बताती हूँ कि कैसे ये एसिडिक है, इसको हम कैसे शो कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है। और ये जो कार्बोनिक एसिड है, दिस इज अ वीक एसिड। वीक एसिड डिसोसिएट तो करेगा लेकिन पूरी तरीके से नहीं टूटता, तो 2H पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव इस तरीके से भी ये टूट सकता है, या फिर H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव ये भी बना सकता है। यानी ये इस बेसिसिटी इसकी 2 है, ये 2 हाइड्रोजन आयन लूज कर सकता है। अगर 1 हाइड्रोजन आयन देगा तो बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा, 2 हाइड्रोजन आयन देगा तो कार्बोनेट आयंस बनाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सल्फर जो है वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो बनाता है आमतौर पे सल्फर डाइऑक्साइड। इसी सल्फर डाइऑक्साइड में से अगर और इसमें ऐड कर दी जाए ऑक्सीजन, SO2 में और ज़्यादा ऑक्सीजन ऐड की जाए और इसको प्रॉपर कंडीशंस दे करके वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में हीट किया जाए प्रेशर अप्लाई करके, तो ये बना सकता है सल्फर ट्राइऑक्साइड भी। और यही जो रिएक्शन है इसको यूज़ किया जाता है in contact process for manufacture of सल्फ्यूरिक एसिड। आप जानते ही हैं, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया हुआ है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसे कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल्स। हर एक केमिकल इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता ही है। तो इसे बनाना जो है, ये प्रोसेस अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और सल्फ्यूरिक एसिड को जिस प्रोसेस से बनाया जाता है उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और उसी के अंदर ये मेन रिएक्शन आपकी यूज़ होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कंबाइन करके SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ठीक है। तो फिर से आ जाते हैं इसी हमारी मेन कंसर्न पॉइंट पे। सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो बनाता है H2SO3 यानी सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ये बात करते हैं, जैसे हमने SO3 की बात की थी, तो SO3 को भी जब वाटर के साथ उसको रिएक्ट कराते हैं तो बनता है H2SO4, ओके। लेकिन ये भी मैं आपको यहीं साथ साथ बता देना चाहती हूँ कि SO3 को वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा उसकी फ्यूम्स बनेंगे, उसके ड्रॉपलेट्स नहीं बनेंगे, लिक्विड की फॉर्म में नहीं आएगा बल्कि फ्यूम्स की फॉर्म में होगा, गैसीय स्टेट में होगा, जो बहुत आसानी से सेटल ही नहीं होता। तो जब बनाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को तो SO3 को वाटर के साथ रिएक्ट डायरेक्टली अवॉइड कराते हैं, नहीं करते। लेकिन हाँ, रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रिएक्शन हम लिख सकते हैं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड भी वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो बनाएगा H2SO4। तो इस एसिड SO3 वाले का नाम है सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, और H2SO4 वाले का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब ये जो जितने भी वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद एसिड्स बने हैं, इनको टेस्ट करने के लिए आप ब्लू लिटमस को यूज़ कर सकते हैं। ब्लू लिटमस को जैसे ही आप इसके साथ टच कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा? इट विल बी टर्न्ड रेड। अब बात करते हैं फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस, ठीक है, जो फॉस्फोरस जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, फॉस्फोरस को P4 में अगर लिख रही हूँ तो इसका मतलब ये वाइट फॉस्फोरस है। तो वाइट फॉस्फोरस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है 2 तरह के ऑक्साइड्स, एक तो बनाता है P2O3 और एक बनाता है P2O5। 2 तरह के ऑक्साइड्स बनाता है, ट्राइऑक्साइड भी और पेंटॉक्साइड भी, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की अमाउंट आपने लिमिटेड ली है तो फिर P2O3 बनेगा, एक्सेस में लिया है तो P2O5 बन जाएगा। अब ये जो दोनों ऑक्साइड्स यहाँ पर बन रहे हैं ये भी दोनों एसिडिक हैं। इनको जब हम वाटर में डिज़ोल्व कराते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो फिर ये बनाते हैं
H3PO3 and H3PO4। H3PO3 जिसको बोला जाता है फॉस्फोरस एसिड, और इसी तरीके से H3PO4 विच इज़ नोन एज फॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। तो ये आपका हो गया फॉस्फोरस एसिड। दोनों में, सब में इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको सबको कैलकुलेट करना बताया हुआ है। यहाँ सल्फर की है +4, यहाँ +6 है, यहाँ पर फॉस्फोरस +3 में है, और यहाँ है +5 में। ये इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो आपको केमिकल, जब हमने रिएक्शंस शुरू की थी और रिडॉक्स रिएक्शंस की वहाँ पे बात की थी, तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना बताया हुआ है। आप उसको टॉपिक को एक बार फिर से रिकॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एसिड्स यहाँ बन रहे हैं इनके बारे में इस तरह के क्वेश्चंस भी पुट अप हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो ऑक्साइड्स बन रहे हैं, ये सभी के सभी जो ऑक्साइड्स हैं ये बिल्कुल बेसिक जो कंपाउंड्स हैं उनके साथ उनको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं, और जो डायरेक्टली ये हैं उनके साथ ये ऑक्साइड डायरेक्टली भी बेसिस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। सर ज़रूरी नहीं है कि पहले उनको एसिड में कन्वर्ट किया जाए, लेकिन हाँ, जब वो उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं सब्सटेंसेस के, तो रिएक्ट न्यूट्रलाइज उसी तरीके से करते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि कोई हमने बेस ले लिया, NaOH ले लिया, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन ले लिया है, और उसके साथ अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस उसके ऊपर पास करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड इस एक्वस सॉल्यूशन में जब रिएक्ट करेगा तो पहले एसिड बना देगा। कौन सा एसिड? H2SO3। अब ये जो H2SO3 है एसिड, जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट Na2SO3, और साथ में बन जाएगा वाटर। तो दिस इज अ सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड हमने गैसियस स्टेट में ली, गैस ली, और उसको एक्वस NaOH सॉल्यूशन में से हमने पास किया। Similarly, now let's talk about hydrogen also. As we all know कि हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ उसको कंबाइन करने के लिए चाहिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, या फिर चाहिए बहुत ज़्यादा हीट। ठीक है, तो ये बना देगा वाटर। करंट पास करने के बाद या फिर हीट करने के बाद, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो जो वाटर बनेगा वो आपका गैसियस स्टेट में ही बनेगा। ठीक है, अब ये जो गैसियस स्टेट में बनता है, इसको जब हम कूल डाउन कर लेंगे, देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। सो वी कैन मेंशन हियर लाइक दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर एलिमेंट्स के बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो बाकी नॉन मेटल्स हैं, वो किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अब मैं बात करने वाली हूँ नाइट्रोजन की। नेक्स्ट रिएक्शन इज फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो वैसे तो एयर के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है, तो उनकी एक दूसरे के लिए रिएक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम उन्हें एक खास टेम्परेचर पर हीट करें, वो खास टेम्परेचर क्या है, दैट इज़ अराउंड 3300 केल्विन। तो इतने हाई टेम्परेचर पे अगर इन दोनों को आपस में कंबाइन करके हीट किया जाएगा, देन दे विल फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड NO। ठीक है, क्लियर। सो बाकी जो ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, अगर आप कहें कि वो कैसे बनाए जाते हैं, वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की डायरेक्ट रिएक्शन से नहीं बनाए जाते, बल्कि कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको हीट करके या जिनके साथ अलग अलग केमिकल रिएक्शंस करके बाकी ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के बनाए जा सकते हैं। Now I am going to tell you how different oxides of nitrogen are formed. Oxides of nitrogen. कार्बन के दोनों ऑक्साइड्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की। ठीक है, सल्फर के दोनों ऑक्साइड्स की बात कर चुके हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की। फॉस्फोरस के भी दोनों ऑक्साइड्स की हम बात कर चुके हैं, P2O3 एंड P2O5। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नाइट्रोजन के जो हैं 5 अलग अलग तरह के ऑक्साइड्स हैं। N2O, NO की प्रिपरेशन ऑलरेडी आपको बताई जा चुकी है, N2O3, NO2 एंड N2O5। ठीक है, अब इनको प्रिपेयर करने का जनरल वे क्या है। N2O को प्रिपेयर किया जाता है अमोनियम नाइट्रेट को हीट करके। जब हम इसे हीट करते हैं तो लाफिंग गैस बनती है N2O, साथ में वाटर अलग हो जाता है। सो दिस इज द मेजर रिएक्शन बाय विच
N2O is prepared. NO की रिएक्शन आपको मैंने ऑलरेडी बताई है, जो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि जब हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो NO को बनाया जा सकता है। इसी के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है NO की प्रिपरेशन है, वो भी मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ कि जब अमोनिया में से ऑक्सीजन गैस को पास किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट और अप्रॉक्सीमेटली 1200 केल्विन के आसपास हीट करते हैं जब, तब भी बनती है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ठीक है, along with water. N2O3 is prepared by reaction of nitric oxide NO along with N2O4. ये भी नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड है जो NO2 को एक्चुअली डबल करके लिखा गया है। N2O4 भी लिख सकते हैं, सॉलिड स्टेट में ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, और NO2 गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करता है, N2O4 इन दिस सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो जब इसके साथ इसको रिएक्ट कराते हैं और टेम्परेचर जो है वो कम रखना है, क्योंकि N2O4 को अगर आप रूम टेम्परेचर पे ले आओगे तो वो टूट जाएगा, गैस स्टेट में आ जाएगा, सॉलिड नहीं रहेगा। तो जो टेम्परेचर है वो आपका कम होना चाहिए 250 केल्विन से भी, यानी रूम टेम्परेचर से नीचे होना चाहिए, काफ़ी नीचे, 0 डिग्री सेल्सियस से भी काफ़ी नीचे। तो जब ऐसा इनको आपस में कंबाइन करके रिएक्ट कराएंगे तो इट विल फॉर्म N2O3। इसका मतलब हुआ ये कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल ऑक्साइड आपका नहीं है। देन NO2, जो NO2 है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसको जनरली प्रिपेयर करते हैं लेड नाइट्रेट को हीट करके, PbNO3 होल ट्वाइस। दिस कंपाउंड इज व्हेन हीटेड अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस, या जिसको हम 673 केल्विन पे जब हम इसको हीट करते हैं तो ये बनाता है लेड ऑक्साइड PbO, साथ में NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस इज ऑल्सो लिबरेटेड। तो ये जो है NO2 की मेजर प्रिपरेशन है। और जो आपका लास्ट वाला है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, इसको बनाया जाता है फ्रॉम नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक एसिड में डाल देते हैं P2O5 और हीट करते हैं। आपको ये बता देती हूँ, P2O5 जो है वो एक बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी वाटर को बड़ा जल्दी एब्जॉर्ब करता है। तो इसमें से सारा का सारा वाटर खींच लेगा, और वाटर खींचने के बाद ये बनाता है N2O5। होगा कैसे देखें, H, ये आपका HNO3 का स्ट्रक्चर है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे। एक और ले लेते हैं, अब यहाँ से इसका काम है P2O5 का वाटर निकालना, तो वाटर निकालेगा H2O, तो क्या बचा, 2 नाइट्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन, ठीक है, और दोनों के पास एक एक डबल बॉन्ड O और एक एक सिंगल बॉन्ड O। तो ये अल्टीमेटली स्ट्रक्चर बन गया N2O5 का। क्लियर? सो दिस गोज दी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन्स की। हाँ जी बच्चों, तो अब बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन की, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो भी आपके नॉन मेटल्स ही हैं। तो वो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं तो कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं। फ्लोरीन जो है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कंपाउंड को ऑक्साइड नहीं कहा जाता बल्कि फ्लोराइड कहा जाता है। 2 तरह के फ्लोराइड्स हैं, OF2 एंड O2F2। ये जो ऑक्सी डाई फ्लोराइड एंड ऑक्सी